हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आप सभी को अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी पर माँ लक्ष्मी जी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आज की वीडियो में आप जानेंगे साल 2024 में अक्षय तृतीया का पर्व किस दिन मनाया जाएगा, क्या शुभ मुहूर्त रहेगा पूजा का, पूजा विधि क्या रहेगी और अक्षय तृतीया का विशेष महत्व क्या है। इस दिन आपको क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए। तो आप सभी लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हमारे हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया के पर्व का विशेष महत्व होता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह तिथि बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण मानी गई है। वैदिक पंचांग के अनुसार अक्षय तृतीया का पर्व हर वर्ष वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। अक्षय का अर्थ होता है जिसका कभी क्षय ना हो या फिर जिसका कभी नाश ना हो। इस तिथि को अबूझ मुहूर्त माना गया है, यानी इस तिथि पर किसी भी शुभ कार्य और मांगलिक कार्य को करने के लिए मुहूर्त का विचार नहीं करना पड़ता है। इस दिन आप बिना मुहूर्त निकाले कोई भी शुभ कार्य जैसे कि गृह प्रवेश, नई गाड़ी खरीदना, नया घर लेना या फिर सोने चांदी की चीज़ें लेना या फिर विवाह, मुंडन संस्कार करना, आप इन पर बिना मुहूर्त निकाले इन सभी कार्यों को इस दिन कर सकते हैं, क्योंकि यह तिथि बहुत ही विशेष फल देने वाली मानी गई है। अबूझ मुहूर्त माना गया है इस तिथि को, तो इस तिथि में किसी भी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस शुभ पर्व पर किया जाने वाला दान पुण्य, पूजा पाठ, जाप तप और शुभ कर्म करने पर मिलने वाला फलों में कमी नहीं होती है। इस दिन सोने के गहने खरीदने और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। साल 2024 में अक्षय तृतीया का पर्व किस दिन मनाया जाएगा, तृतीया तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, आइए जानते हैं। तो तृतीया तिथि प्रारंभ होगी 10 मई शुक्रवार सुबह 4:17 से और तृतीया तिथि समाप्त होगी 11 मई दिन शनिवार सुबह 2:50 पर, यानी कि मध्य रात्रि में ही 2:50 पर तृतीया तिथि समाप्त हो जाएगी। तो उदया तिथि के अनुसार साल 2024 में अक्षय तृतीया का पर्व 10 मई 2024 दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा और अक्षय तृतीया तिथि पर भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान श्री परशुराम जी की जयंती भी मनाई जाती है। भगवान परशुराम को चिरंजीवी माना गया है, इसी कारण से इसे चिरंजीवी तिथि भी कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं अक्षय तृतीया की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, किस समय में आपको पूजा आराधना करनी है। तो अक्षय तृतीया की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 10 मई 2024 शुक्रवार सुबह 5:49 से लेकर दोपहर 12:23 तक। तो 5:49 से लेकर 12:23 तक आप अक्षय तृतीया की पूजा विधि संपन्न कर सकते हैं। ये पूजा का शुभ मुहूर्त है और इस दिन भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करने का विधान है। कुबेर भगवान की भी पूजा इस दिन की जाती है। कहते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है, तो इस दिन आप माँ लक्ष्मी का विधिवत पूजन कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के पर्व को आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व हिंदू और जैन दोनों ही धर्म के भक्तों के लिए विशेष होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया तिथि पर ही त्रेता और सतयुग का आरंभ भी हुआ था, इसलिए इसे कृत युगादि तृतीया भी कहते हैं। अक्षय तृतीया तिथि की अधिष्ठात्री देवी पार्वती हैं। इस पर्व पर स्नान, दान, जप, यज्ञ, स्वाध्याय और तर्पण आदि जो भी कर्म किए जाते हैं वे सब अक्षय हो जाते हैं। अक्षय मतलब जिनका कभी अंत नहीं होता, जिनका कभी क्षय नहीं होता, जो कभी नष्ट नहीं होते। तो इस दिन जो भी काम किए जाते हैं उनका फल दोगुना चौगुना मिलता है और उनका फल कभी भी खत्म नहीं होता है, ऐसा माना जाता है। यह तिथि संपूर्ण पापों का नाश करने वाली होती है और सभी सुखों को प्रदान करने वाली मानी गई है। शुभ कार्यों को संपन्न करने के लिए अक्षय तृतीया की तिथि बहुत ही खास मानी गई है। इस दिन नई योजनाओं को शुरू करने, नए व्यवसाय, नौकरी, नए घर में प्रवेश करने और शुभ खरीदारी के लिए भी बहुत ही शुभ माना गया है। शास्त्रों में अक्षय तृतीया को स्वयं सिद्ध अबूझ मुहूर्त माना गया है, यानी इस तिथि पर बिना मुहूर्त के विचार किए सभी प्रकार के शुभ कार्य संपन्न किए जा सकते हैं।
इस दिन कोई भी शुभ मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, सोना चांदी के आभूषण, घर, भूखंड या वाहन आदि की खरीदारी से संबंधित कार्य किए जा सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस अबूझ मुहूर्त की तिथि पर व्यापार आरंभ, गृह प्रवेश, वैवाहिक कार्य, सकाम अनुष्ठान, दान पुण्य, पूजा पाठ अक्षय रहता है, अर्थात वह कभी भी नष्ट नहीं होता है। आइए अब जान लेते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन पूजा विधि किस प्रकार से रहेगी। यदि आपने व्रत किया है तो आपको किस प्रकार से पूजा करनी है। तो हिंदू धर्म में सभी तिथियों में अक्षय तृतीया का विशेष महत्व होता है और विशेष तिथि मानी जाती है। अक्षय तृतीया सर्व सिद्धि मुहूर्तों में से एक मुहूर्त है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की आराधना का विशेष महत्व होता है। अपने और परिवार की सुख समृद्धि के लिए व्रत रखने का भी महत्व होता है। अक्षय तृतीया के दिन सुबह जल्दी उठकर गंगा स्नान आदि करके आप घर में ही अपने जल में गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं। उसके बाद आप चौकी चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। उसके बाद उस पर भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी का चित्र, मूर्ति जो भी आपके पास है उसे स्थापित करें। गणेश जी की मूर्ति को तो स्थापित करना ही होता है क्योंकि वो प्रथम पूजनीय देवता होते हैं, तो गणेश जी की मूर्ति को भी स्थापित कीजिए। और इस प्रकार से स्थापित करने के बाद आपको इस दिन कलश की स्थापना ज़रूर करनी है क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन कलश की ही पूजा होती है और कलश को स्थापित ज़रूर करना चाहिए। तो आप मिट्टी का एक साफ कलश, नया कलश लें और उस कलश में जल भरकर उसके नीचे थोड़े से गेहूं रखकर उस पर कलश रखें और उसके ऊपर जो भी ऋतुफल हैं उन ऋतुफल को आप उसके ऊपर रखें। इस प्रकार से कलश की स्थापना आप अक्षय तृतीया के दिन जरूर करें और भगवान की स्थापना करने के बाद सभी को जल से स्नान करवाएं। आप छींटे भी लगा सकते हैं यदि आपके पास कोई मूर्ति है तो। उसके बाद आप गणेश जी का जो है पूजन करें, उनको जनेऊ अर्पित करें, उनको फल अर्पित करें, मिठाई अर्पित करें, भोग अर्पित करें, उनको तिलक लगाएं। इस प्रकार से पूजा करें गणेश जी की। और जो आपने कलश स्थापित किया है उस पर उसके गले में मौली बांधें और उस पर आप चंदन से स्वास्तिक बनाएं। अक्षय तृतीया के दिन चंदन का विशेष महत्व होता है, तो पूजा में आपको चंदन का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। उसके बाद आप जो है भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी को तिलक करें, अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं और जो भी ऋतुफल हैं, जैसे कि आज के टाइम में जो ऋतुफल चल रहे हैं वो है खरबूजा है, ककड़ी है, तरबूज है, आम है, तो इन ऋतुफल को ज़रूर अर्पित करें। और जो आपने कलश रखा है उस कलश पर एक फल को रखें और माला अर्पित करें, फूल अर्पित करें। और आप आज के दिन जो है अक्षय तृतीया के दिन गेहूं, जौ जरूर अर्पित करें, इसको स्वर्ण के समान माना गया है। आप चने की दाल को जरूर समर्पित करें भगवान के सामने। ककड़ी, चने की दाल, जौ, गेहूं, सत्तू इत्यादि भगवान को अर्पित करें। दीपक जलाएं। आज के दिन आप ब्राह्मणों को भी भोजन करवा सकते हैं, दान दक्षिणा दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपनी पूजा संपन्न करें और हाथ में थोड़े से पुष्प लेकर अक्षय तृतीया की कथा को अवश्य सुने। कथा सुनने के बाद आप आरती करें भगवान गणेश की, माँ लक्ष्मी जी की। तो इस प्रकार से आरती करने के बाद आप माँ लक्ष्मी से पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करें कि हे माँ, मुझसे पूजा में जो भी गलतियाँ हुई हैं उसके लिए वो आपको क्षमा करें। और उसके बाद जो है कुछ पैसे भगवान के पास ज़रूर, दक्षिणा ज़रूर अर्पित करें। कहते हैं कि दक्षिणा अर्पित करने से पूजा में जो भी कमी रह जाती है वो पूरी हो जाती है। इस प्रकार से आप जो है अपनी पूजा पाठ संपन्न करें और उसके बाद आरती करके आपकी पूजा जो है वो संपन्न हो जाती है। और जो आपने कलश स्थापित किया है उसको आपको दान कर देना है। यदि कोई दान नहीं लेता है, आजकल जो है शहरों में नहीं हो पाता ये सब, तो कोई दान में नहीं लेता है तो आप उसको अपने घर में ही यूज़ कर सकते हैं। और जो भी आपने ऋतुफल चढ़ाए थे वो भी अपने घर के सभी सदस्यों में प्रसाद के रूप में बांट दें। कहते हैं कि माँ लक्ष्मी का कोई भी सामान जो है विसर्जित नहीं किया जाता। जो भी आपने चौकी पर फूल, अक्षत चढ़ाए हैं उनको आप घर के गमलों में डाल दें और इस प्रकार से आप जो है पूजन करें। तो आइए अब जानते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन आपको किन वस्तुओं को खरीदना चाहिए। तो इस दिन आप सोने, चांदी, तांबा, पीतल की वस्तुओं को खरीद सकते हैं। इस दिन आप नई झाड़ू भी घर में ला सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन आप कौड़ी भी खरीद कर अपने घर पे ला सकते हैं। मिट्टी का कलश जरूर खरीदिए। अक्षय तृतीया के दिन बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। इस दिन आप नारियल खरीद कर लेकर आए अपने घर पर। दक्षिणावर्ती शंख भी आप खरीद सकते हैं। पारद शिवलिंग भी खरीदना इस दिन बेहद शुभ माना गया है। तो इस प्रकार से आप इन चीज़ों को अक्षय तृतीया के दिन खरीद कर अपने घर में ला सकते हैं। और अक्षय तृतीया के दिन आप कोई भी एक पौधा जरूर लगाइए। आप मनी प्लांट का लगा सकते हैं, आप तुलसी जी का लगा सकते हैं।
तो इस प्रकार से आप कोई भी पौधा ज़रूर लगाएं और अक्षय तृतीया के दिन पीपल के पेड़ में जल ज़रूर अर्पित करें। ऐसा करने से बेहद शुभ फल की प्राप्ति होती है और सूरज भगवान को अर्घ जरूर दें। तो आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आपको हमारे चैनल पर अक्षय तृतीया की व्रत कथा भी सुनने को मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।